आपने कभी किसी रोड क्रॉसिंग को देखा है या फिर उसके ट्रैफिक को कभी देखा है? कुछ गाड़ियां एक तरफ से आती हैं और कुछ गाड़ियां दूसरी तरफ से निकलती हैं। आप सोचिए, अगर हर बार जितनी गाड़ियां आई उतनी ही निकल गई, ना ज़्यादा ना कम, तो इसी बैलेंस को हम क्या कहेंगे? फिजिक्स में इसी बैलेंस को हम कहते हैं किरचॉफ लॉ। इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन और वोल्टेज का कैलकुलेशन सिंपल ना हो, तब वहाँ पे किरचॉफ के दो लॉ हमें मदद करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी KCL फॉर करंट। ठीक है, इसे जंक्शन रूल भी कहा जाता है। इसकी स्टेटमेंट है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाला पूरा करंट उसी जंक्शन से जाने वाला पूरे करंट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी एक पॉइंट पर 3 वायर मिल रहे हैं, ठीक है, 2 वायर से करंट अंदर आ रहा है और एक करंट से मान लीजिए करंट बाहर जा रहा है, और आने वाला करंट है सपोज 2 एम्पियर या 3 एम्पियर है, तो जो तीसरी वायर से जाने वाला करंट होगा वो 5 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जितना आया करंट उतना ही गया। करंट वेस्ट नहीं होता है और ना ही कभी छुपता है। इसका फॉर्मूला आप ये देख सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए एक जंक्शन है, वायर A से अंदर आ रहा है 4 एम्पियर, वायर 2 से अंदर आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, और वायर 3 से करंट को बाहर निकलना है, यानी I को बाहर निकलना है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी? इसके लिए 4 + 2 = I हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और I = 6 एम्पियर लिखेंगे, यानी 4 एम्पियर और 2 एम्पियर को प्लस कर दें तो 6 एम्पियर करंट थर्ड वायर से बाहर निकलेगा। समझ गए? ये होता है किरचॉफ का पहला लॉ, करंट का बैलेंस। ठीक है, अब आते हैं दूसरे लॉ के ऊपर, जो कि है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे लूप रूल भी कहते हैं बच्चों। इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज का टोटल सम हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, जब किसी भी पूरे क्लोज्ड इलेक्ट्रिक पाथ यानी लूप में घूमते हैं, ठीक है, तो जितनी एनर्जी बैटरी से मिली यानी EMF जितना भी मिलता है उतना ही रजिस्टर में खर्च होता है। ठीक है, ना कोई एनर्जी एक्स्ट्रा बचती है ना कोई गायब होती है एनर्जी, यानी जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला उतना कंज्यूम हो गया। समझे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए, आपको कब क्या यूज़ करना है। KCL आपको तब लगाना है जब जंक्शन देखने हो जहाँ वायर मिलते हैं। ठीक है, KVL तब लगाना है जब आपको पूरा लूप देखना हो सर्किट में, यानी क्लोज लूप में पूरा लूप देखना हो, तब आपको KVL यूज़ करना है। जब आप KVL अप्लाई करते हो तो साइन कन्वेंशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको याद रखो। जैसे बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो EMF को हमेशा पॉजिटिव लो, और रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको किरचॉफ लॉ वोल्टेज का और करंट का दोनों समझ आ जाने वाला है। देखो, सोचिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 30 रुपये के फ्रूट खरीद लिए, 20 रुपये के स्नैक्स खरीद लिए और 50 रुपये का रिचार्ज करवा लिया आपके मोबाइल के लिए। आखिर में आपके पास कितने पैसे बचे? आपका बैलेंस हो गया 0। यानी यही कॉन्सेप्ट होता है KVL का। आपको जितना पैसा मिला आपने सारा कंज्यूम कर लिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था KVL का। वैसे ही KCL के सोचिए, आपके रूम में अगर 5 लोग आए, ठीक है, 2 चले गए तो 3 लोग अभी भी आपके रूम में हैं, यानी यहाँ पर इन एंड आउट का पूरा हिसाब ये लॉ रखता है। ठीक है, मतलब जितने लोग आए थे उतने अमाउंट ऑफ लोग बाहर भी जाएंगे। ठीक है, ये था आपका KCL। अब एक बात और जानते हैं लास्ट में कि किरचॉफ के लॉ का यूज़ होता कहाँ है। जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाए, जिसमें मल्टीपल बैटरीज, रजिस्टर्स और जंक्शंस होते हैं, तब सिंपल ओम्स लॉ से काम नहीं चलता। वहाँ हमें किरचॉफ के रूल्स लगाने ही पड़ते हैं, यानी हर जंक्शन पर KCL लगेगा और हर लूप पर KVL लगेगा। ये याद रखो। और इन इक्वेशन को सॉल्व करके ही हम अननोन करंट और वोल्टेज वैल्यू मिलती है। तो अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का पूरा एनालाइज करना है, चाहे जितना भी वो कॉम्प्लेक्स हो, तो किरचॉफ के ये सिंपल रूल्स आपको बहुत मदद कर सकते हैं। ये टूल्स हैं किरचॉफ लॉ के, जो कि बहुत ही हेल्प करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को समझने में। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा और जितना मिलेगा उतना ही खर्च होगा। ठीक है, यही है किरचॉफ का असली मैजिक। ठीक है बच्चों, हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें इसी चैनल पे समझेंगे। तो सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब कर लेना द टोटल NCERT को, और जब तक नया वीडियो नहीं आता इस चैनल पर तब तक आप और पुराने वीडियोज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए द टोटल NCERT पे वीडियोज़ देखते रहिए।